नमस्कार बच्चों, कक्षा 7 गणित की पुस्तक मेरे हाथ में है। आज हम लोग चैप्टर 9 लाभ और हानि, प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में पढ़ेंगे और क्रय मूल्य विक्रय मूल्य क्या होता है उस पर चर्चा करेंगे। पिछले दिनों हमने बच्चों को बाजार ले गया था और बच्चों ने कुछ खरीदारी की थी। आज हम उसी खरीदारी पर चर्चा करेंगे। चलो हम लोग बाजार चलते हैं, कुछ सामान खरीदते हैं। तुम लोग को जो जो सामान लेना है वो ले लो, पसंद कर लो और लेकर आओ। ये डॉल कितने का है? 350 रुपया। इसमें कुछ डिस्काउंट? 10% डिस्काउंट है। अच्छा, इसका मतलब कि ये डॉल मेरे को 315 रुपीज़ में मिलेगा और 35 रुपया डिस्काउंट है। हाँ, ठीक है, तो इसका बिल बना दीजिए। ₹315 दीजिए। ये लीजिए 500 का नोट। तुम क्या क्या लिए? ब्रेड, भुजिया और सोन पापड़ी। कितना लगा टोटल? 360। हम 500 का नोट दिए, दुकानदार हमको 140 लौटाया। चलो ठीक है। आपने देखा कि बच्चे ने डॉल कितने में खरीदा? तो डॉल का मूल्य था 350 रुपया और उस पर 10% छूट था। तो 10% छूट मतलब हम निकालते हैं कि 350 रुपया का 10% छूट है, तो इसको निकालेंगे तो कितने का छूट हो जाएगा? तो 35 रुपया का छूट मिलेगा। तो कितना चुकाना पड़ा डॉल का कीमत? तो चुकाना पड़ा 350 माइनस 35 रुपया बराबर 315 रुपया। ₹315 चुकाना पड़ा। तो जो डॉल खरीदने में पैसा चुकाना पड़ा वही हो गया क्रय मूल्य। हो गया क्रय मूल्य। वो बच्ची डॉल लेकर आई और अपने सहेली को 350 रुपया में बेच दी। कितना में बेच दी? 350 में। 350 में वो बेच दी। तो जितना में बेची वो हो गया उसका विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य हो गया। तो देखो उसको लाभ हुआ या हानि? 315 में खरीद कर लाई और 350 में बेच दी, तो उसे लाभ हुआ। तो कितना लाभ हुआ? तो लाभ का फॉर्मूला है लाभ बराबर विक्रय मूल्य घटाओ क्रय मूल्य। तो हम देखते हैं लाभ बराबर कितना होगा। विक्रय मूल्य कितना है? 350 में बेच रही है वो, और खरीदी कितना में? 315 में। तो लाभ कितना हो गया? 35 रुपया का। 35 रुपया का उसको लाभ हो गया। तो हम लाभ आ गया। अब हम लाभ प्रतिशत निकालेंगे। तो लाभ प्रतिशत, लाभ प्रतिशत बराबर लाभ गुने 100 अब बटे क्रय मूल्य।
ये होता है फॉर्मूला। तो हमारे पास क्या है, लाभ है 35 रुपया गुने 100 बटे क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना में खरीदी है वो, तो 315 रुपया में, 315 में। इसको हम काटते हैं, तो काटने पर कितना आएगा, 35 से काटेंगे तो 9 बार में कट जाएगा। तो ये हो जाएगा 100 बटे 9 बराबर 11.1/9% का उसे लाभ हुआ। हम एक बार फिर से समझते हैं क्रय मूल्य क्या है। तो जिस मूल्य पर कोई वस्तु खरीदी जाती है उसे हम कहते हैं क्रय मूल्य। यहाँ क्रय मूल्य कितना है, 315। और जिस मूल्य पर वस्तु बेची जाती है वो होता है विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य क्या है, 350 रुपया। और लाभ क्या होता है, तो जब विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से अधिक होगा तो लाभ होता है, और जब विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से कम होगा तो हानि होती है। मतलब ज़्यादा में खरीद के हम कम में बेच रहे हैं तो हानि होगा। तो लाभ प्रतिशत निकालने पर ये फॉर्मूला है लाभ गुने 100 बटे क्रय मूल्य। इस तरह से हमने देखा कि लाभ प्रतिशत कितना है, तो 11.1/9। इसके साथ ही यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य बराबर हो गया तो उसको ना लाभ होगा ना हानि होगा। जितना में खरीदा उतना में बेच दिया तो हानि भी नहीं हुआ, लाभ भी नहीं हुआ। तो आगे और हम देखते हैं कुछ जानने योग्य बातें हैं। जब किसी वस्तु का क्रय मूल्य अधिक होता है एवं विक्रय मूल्य कम होता है तो हानि होती है। जब किसी वस्तु का विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से अधिक होता है तो लाभ होता है। लाभ बराबर विक्रय मूल्य घटाओ क्रय मूल्य, और क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य जोड़ हानि। विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य जोड़ लाभ, और विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य घटाओ हानि। तो इसके साथ ही लाभ प्रतिशत का हमने यहाँ फॉर्मूला देख लिया। हानि प्रतिशत में भी वही करेंगे, हानि यहाँ लिख देंगे और नीचे में क्रय मूल्य रहेगा, हानि गुने 100 बटे क्रय मूल्य। तो इस तरह से हम लाभ और हानि को क्रय मूल्य पर ही निकालते हैं। यहाँ विक्रय मूल्य नहीं रखेंगे। जो हम खरीदते हैं उस राशि पर हमको लाभ हुआ या हानि हुआ, तो हमेशा हम क्रय मूल्य पर ही लाभ और हानि निकालते हैं। एक प्रश्न से हम लोग समझते हैं क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, लाभ, हानि। तो एक प्रश्न है, एक दुकानदार एक कमीज को 300 रुपया में खरीदता है और उसे 400 में बेच देता है। तो क्रय मूल्य क्या हो गया, 300 में खरीदता है तो क्रय मूल्य हो गया 300 रुपया, और कितने में बेचता है, 400 में। तो उसका विक्रय मूल्य कितना हो गया, 400 रुपया। तो विक्रय मूल्य अधिक है यानी उससे लाभ हुआ। तो लाभ बराबर क्या होगा, विक्रय मूल्य घटाओ क्रय मूल्य। तो हम इसको कर सकते हैं 400 घटाओ 300 बराबर उससे कितने का लाभ हुआ, 100 रुपया का लाभ हुआ। ठीक है। तो लाभ का फॉर्मूला क्या हो गया, विक्रय मूल्य घटाओ क्रय मूल्य। अब इसी का हमको अगर प्रतिशत निकालना है कि लाभ प्रतिशत कितना हुआ, लाभ प्रतिशत इसमें हम लोग फॉर्मूला लिखे थे ना, लाभ गुने 100 बटे क्रय मूल्य। कितना हो गया लाभ, यहाँ हो रहा है 100 रुपया और गुने 100 और क्रय मूल्य हो गया 300 रुपया। तो 300 फिर हमारा आ गया 100 बटे 3
इसको भाग देंगे तो हो जाएगा 33 बार में 33/1/3%। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि लाभ तब होता है जब विक्रय मूल्य अधिक हो। तो अगले क्लास में हम लोग अभ्यास पर चर्चा करेंगे, इसके प्रश्नावली 9.1 को बनाएंगे। धन्यवाद।